बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से माय प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि कई बार तशरीफ ला चुके हैं। इन पिछले दिनों वो जिनीवा में गए हुए थे और मैं चाहता हूँ कि उनसे पूछा जाए कि वहाँ पर क्या हुआ। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आप। वो कश्मीर साहब, जब भी लोग जिनीवा जाते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उनके सेशन में या साइड इवेंट्स में शिरकत के लिए लोग जाते हैं, कुछ लोगों के पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है, वो तरह तरह की बातें करते हैं। ज़्यादातर वो लोग बातें करते हैं जो खुद नहीं जा सकते। उस पर बात करने से पहले मैं ये करना चाहूँगा, नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन के ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42nd सेशन में जो है ना ये गए थे। और इसमें आमतौर पर ये होता है कि यूपीआर के तहत यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है बहुत मुल्कों का। इस बार जो है ना 13 मुल्कों का ये रिव्यू हुआ है कि उनका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड कैसा है। और उन 13 में पाकिस्तान भी शामिल था और है। और उसमें अब ये हो रहा है कि बेसिकली ये जो रिव्यू होता है उनसे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले रिव्यू में क्या क्या कहा था, आप लोगों को क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। आपने वादा किया था कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ह्यूमन राइट्स को बेहतर करेंगे। तो उस सारी चीज़ का जो है ना वहाँ पर जायज़ा लिया जाता है, उनसे सवाल किए जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो स्टेट्स होती हैं, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। और कुछ लोग तो ये कहते हैं जी उन्हें वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। भाई उनकी अपनी मर्ज़ी है, शायद उनके नज़दीक फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि उनके प्यारे पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाया जाता है, उनकी जो गलत काम है उनको बेनकाब किया जाता है। और उनकी ख़ासी उस लिहाज से ना ये अकाउंटेबिलिटी होती है और क्रिटिसिज्म होती है। तो मैं अब बात करना चाहूँगा महमूद कश्मीरी साहब से डायरेक्ट। ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए दिया कि ताकि आम लोग जो नहीं जानते कि यूपीआर क्या होता है, उनको समझ आ जाए कि वह क्या थी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये यूपीआर थी, जिसमें पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है उसको उसका जायजा लेना था। तो मोहम्मद कश्मीर साहब, आप वहाँ पर गए, तो मुझे बताएं कि आपने कैसा माहौल देखा और क्या सीखा और क्या कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर साहब, मेहरबानी आपकी। बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। और उसमें ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो रुकन ममालिक हैं, जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 193, उनके नुमाइंदे जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। और उन तमाम नुमाइंदों को जो है वो 55 सेकंड का जो टाइम दिया गया था कि वो अपना जो क्वेश्चन है वो उठाएं। तो उसमें से बहुत सारे ममालिक ने जो है वो क्वेश्चन उठाए, जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं इंसानी हकूक के हवाले से, जिस तरीके से मिसिंग पर्सन है और बहुत सारी जो इंसानी हकूक की जो शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से बहुत सारे ममालिक ने ये आवाज़ उठाई है। अब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो बताना पड़ेगा कि जितने भी सवाल उठाए गए हैं, इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने क्या-क्या इक़दाम किए हैं। जैसा कि इस इजलास के दौरान जो पाकिस्तान की वहाँ पर थी, मेरे ख्याल में सेक्रेटरी खारजा हैं, क्या नाम था वो मेरे ज़हन से निकल गया। लास्ट टाइम वो वज़ीर खारजा थी खातून, हिना रबानी खान। यस। हिना रबानी खान थी और उनके साथ जो बाकी जो आए हुए थे, उनके साथ उन्होंने ये कहा जी कि अब पाकिस्तान ने जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है वो बेहतरी लाई है। और जैसा कि उन्होंने ख़ास करके ये ज़िक्र किया है करतारपुर का, कि वहाँ पर हमने जो है एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा जनाब वाला कैंप किया है, और इस तरीके की दीगर जो है वो बातें की गई हैं। अब ये है कि पाकिस्तान की जो इंसानी हकूक के हवाले से जो उसका पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला चल रहा है, वो कि कोई इतना अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को जो है अगवा किया गया है और बहुत सारे मामलात हैं, इस पर ये सवाल उठाए गए हैं। अब पाकिस्तान को जो है इसका जवाब देना होगा कि आपने कितने सारे मामलात दुरुस्त किए हैं और कितने नहीं किए हैं। ये पाकिस्तान की जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है। इस पर वो नेक्स्ट जो है इस पर वो बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यानी क्या पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का विद इन पाकिस्तान, यानी कि जो उनके 4 सूबे हैं, उसका उसका जायजा लिया गया, या कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कोई बात आई, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर। और जितना मैं उस इजलास में जितनी देर में बैठा, हम्म। उसमें वो पाकिस्तान के सारे मामलात जो हैं वो ज़ाहिर बहस लाए गए, उन पर सवालात उठाए गए।
क्योंकि जो पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, उन पर भी सवाल उठाए गए हैं कि वहाँ पर भी ये जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही है, लोगों को वहाँ पर जो है वो जीने का हक नहीं मिल रहा है। अब पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी ये है कि दुनिया के सामने ये चीज़ें पेश करे कि उसने कितने सारे मामलात को दुरुस्त किया है। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि उनके पास में इतना अच्छा तो क रिकॉर्ड तो नहीं है, अलबत्ता उन्होंने ये बहुत बड़ा काम बनाकर पेश किया कि हमने जो है वो करतारपुर जो है वो उसको खोला है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा जनाब वाला बनाया है, जिसमें जो अक़लीतें हैं वहाँ पर आती हैं और अपना वहाँ पर जो है वो मज़हबी रसूमात अदा करती हैं। अब सवाल ये है कि दुनिया के 193 ममालिक में से बहुत सारे ममालिक ने ये सवाल रेज़ किया है। अब ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसके हवाले से वो बताएँगे कि कितने-कितने मामलात जो उसने दुरुस्त किए हैं। अच्छा देखिए मैंने ये जो होता है ना यूपीआर, ये हर साल 3 साल बाद होता है। तो ज़ाहिर है कि पिछला भी यूपीआर हुआ था। तो क्या पाकिस्तान जो अपना रिकॉर्ड है ऑन ह्यूमन राइट्स उसको डिफेंड कर सका? ये कह देना कि मैंने करतारपुर बना दिया, उसका कोई डिफेंड तो नहीं है ना। ये तो हो सकता है कि चलो ये अक़लीतों के कुछ हकूक़ का आपने ख़्याल कर लिया। लेकिन बाकी जो अक़लीतें हैं वहाँ पर जो रहती हैं, ये तो उन अक़लीतों का ख़्याल किया जा रहा है जो इंडिया में रहती हैं, यहाँ पर आती हैं अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए। तो जो अक़लीतें विदिन पाकिस्तान रिज़ाइड कर रही हैं, उनका क्या हुआ? दूसरी जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका क्या हो रहा? शिया जो रह रहे हैं उनके बारे में क्या हुआ? जो बलोच रह रहे हैं, सिंधी रह रहे हैं, उनके बारे में क्या हुआ? ये तो बात ज़रूर आई होगी ना। नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल रेज़ किए गए ना। अब ये है कि जब पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है, जो सवाल दुनिया के ममालिक ने उठाए हैं पाकिस्तानी इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो इसको अभी वो नेक्स्ट जो बताना पड़ेगा ना दुनिया को कि पाकिस्तान ने कितनी चीज़ों पर जो है वो बेहतर काम किया है। जो सवालात उठाए गए हैं, उनको सामने रखकर ये अभी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो दुनिया को बताए कि उसने क्या-क्या किया है और क्या कुछ करेगा उससे। अच्छा मसलन यानी कि नाज़रीन के लिए ये भी कह दूँ कि जो नेक्स्ट सेशन होगा यूएन का जून में, उसमें दोबारा इन चीज़ों को जो भी आउटकम ऑफ द यूपीआर होगा, उसको पेश किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन इन जून में पेश किया जाएगा। फिर उसमें शायद कुछ डिस्कशन हो, कुछ अमेंडमेंट्स हो या कुछ होगा जिसको बाद उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर मसला ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है ना? तो ये मसला शुरू नहीं, होगा। खत्म नहीं होता क्योंकि ये हर 5 साल के बाद जो है हुँ, ये चूँकि जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं, एक 193 हर 5 साल के बाद जो है वो इस तरीके का इजलास होता है और हर एक मुल्क को जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है कि उन्होंने इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या-क्या इक़दामात किए हैं। हुँ। अब पाकिस्तान जो इक़दामात करेगा वो दुनिया को बताएगा कि उसने क्या-क्या इक़दामात किए हैं, क्योंकि वहाँ पर सवाल तो बहुत सारे उठाए गए हैं। अच्छा मसलन जो हमारे जिसको कहा जाता है ज़ुबैर अंसारी का लफ़्ज़ मैं यूज़ करना चाहूँगा। जो हमारे जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के दानिशखोर बैठे हुए हैं बरतानिया में। जो यानी कोई गडियाल से आ गया, कोई वीरपुर से या भीमपुर से जहाँ से भी आ गया, तो उधर से सीधे उठकर यहाँ पर आकर चले आया है, तो बैठकर जो खाने-पीने की जगह मिल गई, इंटरनेट मिल गया, तो वो समझते हैं कि पूरी दुनिया हमारे पास है और हम सबको जानते हैं और वो अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। उनको क्या पता है कि यूपीआर क्या होता है? सीधी-सी बात है ना। अब आप जाएँगे नहीं वहाँ पर, आप अपना केस पेश नहीं करेंगे, तो नो वन इज़ गोइंग टू लिस्टन टू यू। ये समझते हैं कि हम जो बल्कि वो कहते हैं कि हमने जो केस पेश किया यहाँ पर उर्दू में बातें करते हैं या अपने इजलास में जितने उनके सेमिनार यहाँ पर होते हैं, उर्दू में बातें होती हैं तो ये समझते हैं कि बिल क्लिंटन नहीं मैं क्या कह रहा हूँ जो बड़े-बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इनकी उर्दू को समझते होंगे या इनकी तकरीरों को सुनते होंगे। नो वन हैज़ गॉट टाइम फॉर दैट। इफ यू गो टू एप्रोप्रिएट फोरम्स वहाँ पर जाकर बात करें तो समवन विल लिसन टू यू। ये समझते हैं कि यहाँ पर बैठकर करते हैं जी ये फिर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो लोग जाते हैं, ये टाइम वेस्ट करते हैं और वहाँ अय्याशी के लिए जाते हैं। क्या मुझे बताएँ कि आपने टाइम वेस्ट किया या वहाँ पर अय्याशी की? क्या अय्याशी किया आपने वहाँ पर? देखिए जनाब, वहाँ पर मैं तकरीबन 6 दिन रहा हूँ और यकीन जानिए कि अभी भी जो है ना वो थकावट ख़त्म नहीं हुई है। हुँ, बहुत सारी दुनिया के लोग आए होते हैं, उनके साथ मुलाकातें होती हैं, अपने-अपने जो ख़्यालात हैं वो शेयर करते हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो रिपोर्टें पेश की जाती हैं, उसमें जहाँ कहीं भी जम्मू कश्मीर का ज़िक्र आता है, ये हमारे दोस्तों का किया हुआ काम है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठे हुए हैं। ये उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से जो 2000
2017 और 2018 की जो रिपोर्ट थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, तो ये ऐसे तो नहीं आ जाती ना। वहाँ पर जो इजलास होते हैं, हमारे दोस्त जैसे आप लोग भी जाते हैं, शौकत कश्मीरी साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर होते हैं, नासर अजीज साहब हैं, बाकी बहुत सारे दोस्त हैं, और सारे ये मामलात जो हैं वहाँ पर उठाते रहते हैं, और दुनिया ये सारी चीजें सुनती है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप जो भी बात करते हैं वो बात ऑन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड पर जाती है, उसको देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी हम चौक चौराहे में बात करते हैं और इसको कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान का जो मीडिया अपना मर्जी आएगी जो बात उसको नशर करेगा, और जिसको चाहेगा उसको डिलीट कर देगा, ऐसा नहीं है। वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं और जो बात रखते हैं वो रिकॉर्ड होती है। और इसीलिए जो जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो खिलाफवर्जियाँ होती हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उसमें हमारे सारे दोस्तों का मैं समझता हूँ एक बड़ा काम है, बड़ा किरदार है। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। यानी ब्रैडफोर्ड में या लंदन में या बर्मिंघम में बैठकर आप अगर व्हाट्सएप पर जो बातें करते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आप एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए और अपनी खानदानी जबान इस्तेमाल करने के लिए सवाल कर सकते हैं। दैट इज नॉट हेल्पिंग द जम्मू कश्मीर कॉज। आज मुझे इसके अलावा ये बताएं कि वहाँ पर बहुत से लोग आए होंगे, तो क्या जो दूसरे लोग हैं जिनके मुल्क में ये प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उनसे भी आपकी मुलाकातें हुई? मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ पर जाकर बलोचों से बहुत कुछ सीखा, सिंधियों से बहुत कुछ सीखा, दीगर जो ममालिक हैं उनके वहाँ पर जो लोग हैं उनके उनसे बैठते हैं पता चलता है। तो आपने भी कोई मौका, आपको भी मौका मिला लोगों से बातचीत करने का? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मौका मिला, मैं मिला हूँ लोगों से। देखिए ना, ये जितने भी लोग हैं ये वहां पर जाते हैं तो अपना दुख दर्द बयान करते हैं, हम अपना बयान करते हैं। तो ये दुनिया सुनती है ना कि पाकिस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तो दुनिया इस पर आंखें बंद तो नहीं किए हुए। तो वो सुनती है बातें, लिहाजा मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आए रोज जो है इस तरीके की गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं क्या क्या इल्जामात हम लोगों पर लगाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है अपने वतन के लिए काम करते हैं, और वहाँ बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और तमाम महकूम कौमों के साथ खड़े होते हैं, और वो हमारे साथ खड़े होते हैं। लिहाजा इन लोगों को भी चाहिए घरों से बाहर निकलें और बाकी दुनिया देखे कि क्या कुछ हो रहा है। अपने घरों में बैठकर वो पाकिस्तान में जो सब्ज़ तोते पाले हुए हैं, वो रोल ना अदा करें, इनसे निकलें और आगे बढ़ें ताकि बेहतरी से कोई काम किया जा सके। अच्छा, मैं देखो देखिए हमारे मसला ये है कि हम जो लोग चाहते हैं, हमारे जो लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि उनको स्पून फीडिंग की जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने पिछले दिनों पूछा, 5-4 दिन हुए, 6 दिन हुए, उसने कहा जी ये बलूचों का क्या मसला है? मैंने कुछ चूंकि एक दो वीडियो में बलूचों का जिक्र किया। मैंने कहा क्या, मैंने कहा भी वो भी समझते हैं कि वो ऑक्यूपाइड हैं और ओप्रेस्ड हैं। वो कहता है जी कोई बताएं। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने महराज जो है ना बलोच, मेहरान बलोच, उसके जो साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो उसको दे दिया। वो 4 सफ़ात पर था। तो उसने कहा जी नहीं नहीं, मुझे समरी बनाकर पेश करें। तो पहली बात है कि मैंने तलाश करके उसमें बहुत सी मालूमात थी उस आर्टिकल में, जो उस इंटरव्यू में, उसके यानी 4 सफ़ात पढ़ने की उसके पास टाइम नहीं है। कहता है जी इसकी भी समरी बनाकर भेजें। और मैं किसी का को नौकर हूँ? तो पहली बात है आप खुद तलाश कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, यानी वो स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर है, लेकिन ये नहीं पता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि पूरी दुनिया को हम जानते हैं क्या हो रहा है। मसला ये कहने का कि हमें आदत बन गई है कि जब तक उनको समरी बनाकर पेश की जाए, लोगों को पता ही नहीं लगता। तो आई डोंट हैव टाइम, मैं स्टॉप कर दिया है टू स्पून फीड पीपल। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बलूचिस्तान के मसले को भी मैं समझने में मुझे बहुत मदद मिली जब मैं वहां जाता रहा। वहां पर जो बलोच स्कॉलर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हमारी। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उस पर मबनी मैंने जो किताब लिखी है, 2 किताबें लिखी हैं सी पैक के हवाले से, उसमें उसको मैंने काफी उजागर किया, और ये पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगा। तो आपको वहाँ पर कोई बलोच मिले या दूसरे लोग जो हैं, उनसे कोई आपने कुछ सीखा या सुना? जी जी, बिल्कुल मेरी सिंधी जो दोस्त थे उनके साथ मुलाकात हुई है। लास्ट टाइम जब बलोची भी मिले इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब भी जाता हूँ सब बलोची, सिंधी और पश्तून जो होते हैं उनके साथ मुलाकात होती है, और पता चलता है कि इन इन इलाकों में किस तरीके से जो है वो जबर का माहौल है, किस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, किस तरीके से लोगों को कत्ल करके हेलीकॉप्टर के जरिए जो है नीचे फेंका जाता है। और बड़ा जुल्म और जबर है वहां पर, क्योंकि ये चीजें सामने तो नहीं आती जब तक वहां के लोगों के साथ आपकी मुलाकात ना हो। किसी मीडिया में तो ये चीजें नहीं आती, पाकिस्तानी मीडिया तो ये चीजें नशर नहीं करता। अलबत्ता पश्तून जो है, वो सिंधी जो है, जो बलोची जो हमारे दोस्त हैं, वो बयान करते हैं, हम सुनते हैं, और हम आप एक दूसरे के साथ, मैं
तो तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि जितनी भी महकूम कौमें हैं जो जबर का शिकार हैं, इन सब कौमों को मिलकर जो है इस जबर के खिलाफ जो है वो जदोजहद करनी चाहिए। जब तक ये महकूम कौम है जो पाकिस्तान के जबर का शिकार है, जब तक ये आपस में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये जबर का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने हम लोग सबको तकसीम कर रखा है, जैसे तकसीम से निकल कर जो है इस जबर के खिलाफ मुतहिद होकर जो आवाज बुलंद करनी। महमूद कश्मीर साहब, ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैं तो काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ। हमें कहा जाता है जी, हमारे जो जो ना दानिशखोर जो कहते हैं, हाँ हाँ, पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, बलोचों के बारे में बात नहीं करनी, सिंधियों के बारे में बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। वही तो, ये देखिए जो काबिज मुल्क है इस साइड पर, वो पाकिस्तान है। जो तकलीफ हमें है पाकिस्तान से, वही सिंधियों को है, वही बलोचों को है, वही दूसरे लोगों को है। तो क्यों ना भी हम जो लोग हैं, जो महकूम हैं और ओप्रेस्ड हैं, जिनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, क्यों ना हम सारे लोग आपस में इकट्ठे हो जाएं, ये जो मिनिमम कॉमन एजेंडा है उस पर इकट्ठे हो जाएं। लेकिन हमारे दानिशवर कहते हैं ना ना ना, हमने ऐसा नहीं करना। इनका काम यह है कि व्हाट्सएप पर बैठ कर उसको गालियां देनी, समझते हैं कि उससे कश्मीर आजाद हो जाएगा। तो इन्हें, डू यू थिंक टाइम हैज कम कि जो जितने भी महकूम लोग हैं वो एक साथ कोई प्लेटफॉर्म बनाएं और मुश्तरका तौर पर स्ट्रगल करें? मेरे मेरे ख्याल में इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें आपस में मिलकर जो है इस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिंध में, बलूचिस्तान में या जो पश्तून है, उनके साथ जो जुल्म जबर होता है, हमें बहैसियत एक इंसान जो है उस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि हम भी महकूम है, हमारे हम पर भी जुल्म और जबर होता है, और हमारे जुल्म और जबर के खिलाफ जो है वो लोग आवाज बुलंद करते हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो आवाज बुलंद करें, ताकि इनका काबिज जालिम और जाबर कुफ्तों को जो है रोका जा सके। जिन लोगों ने लोगों की जो है जिंदगियां छीनी है, लोगों को बोलने का हक हासिल नहीं है, और वो लोग जो जबर का शिकार हैं। और हमें चाहिए कि उन तमाम लोगों के लिए हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि ये जुल्म और जबर का खात्मा हो। देखिए, मैंने और आपने, हमें से किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान ने वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं की हैं और बहुत की हैं। अच्छा, लेकिन अभी 26 जनवरी जो हुआ, हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया, उस पर वही पुरानी जो वीडियोस हैं वो दिखाई गई हैं। और हमारे जो दानिशखोर हैं या दानिश कुछ जो सुनने वाले होते हैं, वो कहते हैं देख लीजिए आपको कितना जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, इंसान का रहा है कश्मीर में, आपको नजर नहीं आता। लेकिन इनको ये कैसे समझाया जाए? ये समझते हैं कि अब भी वही कुछ हो रहा है जो पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं 90s की। तो मैंने इस अपने शाद मलिक साहब, जो कि एक बड़े मशहूर वकील भी हैं, यहाँ पर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लॉ, और उनकी बहुत एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर के मामलात में। वो कह रहे थे कि वहां पर एक भी मुजाहरा नहीं हुआ, ठीक है, इसके हुकूमत के खिलाफ, और कोई जगह ना ही किसी जगह गोली चली है ना लाठीचार्ज हुआ। तो ये लोग नहीं समझते, जब जब ये कोई कहे नहीं हुआ तो कहते हैं जी आप तो इंडिया की जुबान बोल रहे हैं। यानी दूसरे लफ्जों में, आप इंडिया की जुबान, अगर आपने हकायक दिखाई दिए, इनको आईना दिखा दिया, तो वो समझते हैं कि ये इंडिया की जुबान है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ना जनाब, बात पूरा सच यही है कि जो भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोग हैं ना, बिलखुसूस वैली वाले, पाकिस्तान ने उनको बांध कर मरवाया है। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बाहर निकल सके। उन्होंने उन लोगों से ऐसी सी बातें करवाई गई, पाकिस्तान के झंडे वहां पर उठवाए गए, पाकिस्तान के नारे लगवाए गए, और ये सारी तबाही बर्बादी जो है वो पाकिस्तान की पैदा की हुई है। और आज जो है वो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो भुगत रहा है। वहां के लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि जिस मुल्क का उन्होंने झंडा उठाया, जिस मुल्क के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की फौजों के सामने खड़े हुए और ये नारे लगाए कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान आपके दुख दर्द में शामिल हुआ है? क्या पाकिस्तान ने आपके ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है उस पर कोई आवाज बुलंद की है? बिल्कुल भी नहीं की। बल्कि जब आजाद कश्मीर, ये जो पाकिस्तानी मकबूजा आजाद कश्मीर है, यहाँ से लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, तो इन्हें भी हुकूमत पाकिस्तान ने रोक दिया था। उन्हें कहा गया था कि आप खामोशी से बैठ जाएं। अगर किसी ने भी कोई ऐसा ऐसा कदम उठाया तो वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, वगैरह वगैरह। उन लोगों को दबाकर बैठा दिया गया था। अब वक्त है उस पार के लोगों के लिए, उनके लिए ये मैसेज है कि अब भी अगर वो होश में आ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अभी वो लोग कहते हैं जी कि नहीं, मैं एक स्पेस में था तो पता नहीं वो कश्मीरी था या ऐसे बराए नाम बना हुआ था,
लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो कहता था जी कि हम चाहते हैं जी कि हम भी पाकिस्तान में हैं और आज़ाद कश्मीर में हैं, वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, जो वहाँ पर रहते हैं। मैंने कहा, "ओ भाई, तुम्हारा कोई दिमाग ठिकाने है? कि आप किस चीज़ को खुशकिस्मती कहते हो? वहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पर यहाँ पर लोगों को बोलने पर पाबंदी है। आप किस चीज़ की बात कर रहे हो?" लिहाज़ा ये है कि कुछ लोग खुशफ़हमी का शिकार हैं और कुछ लोग ऐसे ही कश्मीरी बनकर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं जी कि वो लोगों को बताने के लिए जी हमारा पाकिस्तान के साथ बड़ा प्यार है, बड़ा मोहब्बत है। कोई थोड़ा-सा भी सोच समझ रखने वाला शख़्स जो है, वो इस तरीके की ज़ुबान बोल ही नहीं सकता कि हम जो है वो एक खाई में गिरने के लिए खुश हैं। कौन खाई में गिरने के लिए खुश होगा? कौन मौत को गले लगाने के लिए खुश होगा? ये बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ लोग उन्होंने जो है ना भेजे हुए हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर। तो मैं समझता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी 1 किलो आटे के लिए हज़ारों के हिसाब से लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। उन बेचारों को खाने के लिए जो है रोटी नहीं मिल रही है। वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। तो लिहाज़ा ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान को रहने दें। आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई सोच-विचार करें ताकि दुनिया भी हमारी बात सुनने के लिए जो है वो गौर-गौश करे, आगे बढ़े। अच्छा मोहम्मद कश्मीर साहब, आखिरी सवाल। वहाँ पर आप रहे 5-6 दिन, तो 6 दिनों में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अटेंड की आपने? जी, 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 एक साइड इवेंट था, वहाँ पर मैं शामिल हुआ था। बल्कि वो मैं अब जो तकरीर मैंने की है, वो भी मैं सोशल मीडिया पर शेयर करूँगा जल्दी। ये किसने अरेंज किया था? ये अपने एक एनजीओ है, उसने किया था और उसमें सिंधी भी थे, पश्तून भी थे, बाकी लोग भी थे और मुख्तलिफ ममालिक के। अच्छा, अच्छा। तो उसमें उसके लिए बेसिकली आप लोगों को भी मौका मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, जी, सिंधियों जी, जी। और बलूचियों ने भी बात की उसमें। जी, 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 जी। तो इन कुछ उसमें जो साइड इफेक्ट होता है, जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के अंदर ही होता है, लेकिन वो वहाँ पर लोग अपने अपने खिलाफ का इज़हार करते हैं, वो भी ऑन द रिकॉर्ड जाता है इन वन वे और द अदर। यही बात है ना? वो बिल्कुल वो सारा रिकॉर्ड होता है जी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड जी होती है वो सारी। तो जनाब महमूद कश्मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड जो कंट्रीब्यूशन आपने दी है। नाज़रीन, आपको आपको पूरा हक है कि हमारी बात पर यकीन करें ना करें, और ये है कि अगर आपके पास कोई सवाल है, प्लीज़ डू आस्क। नेक्स्ट टाइम जब महमूद कश्मीरी साहब तशरीफ़ लाएँगे तो उन बातों का जवाब देंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।